नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2012 में पूछे गए पर्यावरण अध्ययन के कुछ खास प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर पहला है, एक विद्यार्थी ने दो बॉक्स बनाए। पहले में सूरज, पानी और वायु के नाम की स्लिप डाली, जबकि दूसरे में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसों के नाम की स्लिप डाली। पहले बॉक्स का नाम होगा। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक संसाधन। पहले बॉक्स का नाम प्राकृतिक संसाधन होगा, जिसमें सूरज, पानी और वायु के नाम की स्लिप डाली है। सूरज, पानी एवं वायु प्राकृतिक रूप में विद्यमान है, जबकि कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस जीवाश्म निर्मित होते हैं। अतः पहले बॉक्स का नाम प्राकृतिक संसाधन होगा। प्रश्न नंबर दूसरा है, डैश को विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रयोग। प्रयोग को विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है। प्रश्न नंबर अगला है, निम्न में से कौन सी परिघटना कक्षा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कोहरा निर्माण। कोहरा निर्माण कक्षा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती, जबकि बर्फ का निर्माण, वाष्प बिंदु निर्माण और बर्फ से तरल निर्माण ये सभी कक्षाएं में निर्मित हो सकती हैं। प्रश्न नंबर अगला है, संक्रमण के दौरान डैश की संख्या में वृद्धि है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ल्यूकोसाइट। संक्रमण के दौरान ल्यूकोसाइट की संख्या में वृद्धि होती है। ल्यूकोसाइट श्वेत रक्त कणिकाओं में पाई जाती है, जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करती है। संक्रमण के दौरान शरीर के रोगों से रक्षा करने के लिए यह अपनी संख्या में वृद्धि कर लेती है। प्रश्न नंबर अगला है, पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह समुद्र तल से डैश ऊंचाई पर है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 8,848। माउंट एवरेस्ट पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी है, जो नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर अगला है, सुनामी का कारण है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, समुद्र तल में भूकंप। सुनामी समुद्र तल में भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। सुनामी जापान भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है तट पर आती हुई या आने वाली लहरें। समुद्र तल से उत्पन्न भूकंप के कारण समुद्र का जल बड़ी मात्रा में तट की ओर आने लगता है, जिससे अत्यधिक मात्रा में जन धन की हानि होती है। प्रश्न नंबर अगला है, जैविक पर्यावरण में शामिल है। इसका सही उत्तर है दोस्तों उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उपरोक्त सभी जैविक पर्यावरण में शामिल हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। प्रश्न नंबर अगला है, लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करती हैं। वयस्कों में इनका निर्माण डैश होता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अस्थि मज्जा। लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करती हैं। वयस्कों में इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। प्रश्न नंबर अगला है, मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मधुबनी। मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम मधुबनी है। यह चित्रकला नेपाल के मिथिला क्षेत्र में तथा भारत के बिहार राज्य में प्रचलित शैली है। प्रश्न नंबर अगला है, कोंकण रेल सीधे जोड़ती है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मंगलौर और मुंबई को। कोंकण रेलवे मुंबई एवं मैंगलोर को जोड़ती है। इसकी लंबाई 741 किलोमीटर है। यह रेल लाइन महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्य से होकर गुजरती है।
प्रश्न नंबर अगला है, मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य क्यों करती है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अंडे देने के लिए। अंडे देने का कार्य नर मच्छर का नहीं होता है, इसलिए नर मच्छर रक्त नहीं चूसते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति निम्न में से किस कारण से है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल। पत्तियों में हरा रंग क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन से कार्य ग्राम सभा के कार्य हैं? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पंचायत के वार्षिक लेखा का परीक्षण करना और सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं व कार्यक्रमों की स्वीकृति देना, ये भी इसका सही है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों हेतु लाभार्थियों की पहचान करना, ये भी इसका सही है दोस्तों। और सामाजिक अंकेक्षण करना, ये भी इसका बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर दोस्तों ये चार ऑप्शन है, ए बी सी डी। प्रश्न नंबर अगला है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सम्मिलित गैस है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। पौधे वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन O2 को छोड़ते हैं। यह क्रिया इस प्रकार ही होती है। प्रश्न नंबर अगला है, गर्मरोधी प्राणी का परिचय देने के लिए शिक्षक के लिए श्रेष्ठ शिक्षण सहायक होगी। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कक्षा के बाहर बैठा कुत्ता। शिक्षक को शिक्षण सामग्री से बच्चों को समझाना चाहिए और उस समय शिक्षण सामग्री जो कुत्ता कक्षा के बाहर बैठा है वही है। गर्म रुधिर वाले प्राणी वे होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को नियंत्रण करने के लिए बाहरी स्रोतों का प्रयोग करते हैं। उनका शरीर स्वयं तापमान के अनुकूल नहीं होता है। समस्त स्तनधारी जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि गर्म रुधिर वाले प्राणी हैं। गर्म रुधिर वाले प्राणी का परिचय देने के लिए शिक्षक को शिक्षण सामग्री टीचिंग एड्स कक्षा के बाहर बैठा कुत्ता सबसे उपयुक्त होगा। प्रश्न नंबर अगला है, वर्षा के होने से निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वाष्पीकरण और संघनन दोनों। वर्षा के होने में वाष्पीकरण एवं संघनन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जल चक्र में समुद्र एवं नदियों का जल वाष्पीकृत होकर ऊपर उठता है। जल संघनन की क्रिया के द्वारा वर्षा के रूप में जल पुनः पृथ्वी पर आ जाता है। प्रश्न नंबर अगला है, रोहित कार्ड शीट को कैंची से काटते हुए कई आकृति बना रहा है। इस कार्य में किस बल को उपयोग में लिया जा रहा है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक बल। कैंची से कोई वस्तु को काटने पर यांत्रिक बल का प्रयोग किया जाता है। अतः रोहित द्वारा कार्ड शीट को कैंची से काटने में यांत्रिक बल उपयोग में लाया जा रहा है। प्रश्न नंबर अगला है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चावल वनस्पतिक तेल का अच्छा स्रोत है। चावल वनस्पतिक तेल का अच्छा स्रोत नहीं है, बल्कि धान की भूसी वनस्पति तेल का अच्छा स्रोत है। अन्य विकल्प सभी सही हैं। प्रश्न नंबर अगला है, रसोई घर में अग्नि से सुरक्षात्मक उपाय के रूप में क्या अपनाया जाना चाहिए? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अग्निशामक यंत्र। रसोई घर में अग्नि से सुरक्षात्मक उपाय के रूप में अग्निशामक यंत्र का उपयोग करना चाहिए। यह यंत्र बेलनाकार
लोहे का सिलेंडर होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एवं नाइट्रोजन N2 गैस संपीड़ित अवस्था में भरी रहती है। प्रश्न नंबर अगला है, एक अध्यापक मेधा पाटेकर व अमृता देवी विश्नोई के योगदान पर बोल रहा है क्योंकि। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर हैं। मेधा पाटेकर एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं जिन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की तथा अमृता देवी विश्नोई भी पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ों को न काटने का अभियान चलाया। इन दोनों व्यक्तित्व द्वारा चलाया गया आंदोलन पर्यावरण से संबंधित था, अतः अध्यापक ने इन दोनों के योगदान पर वार्तालाप के जरिए पर्यावरणीय मुद्दों की जानकारी दी है। प्रश्न नंबर अगला है, सूर्य का द्रव्यमान लगभग बना होता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 0.97% ऑक्सीजन से। सूर्य एक तारा है जो हाइड्रोजन गैस की अधिकता में नाभिकीय संलयन की क्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है। सूर्य के द्रव्यमान में हाइड्रोजन 73% होती है जबकि हीलियम 24% और ऑक्सीजन 0.77 तथा अन्य गैसों का हिस्सा हैं। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। श्वसन रेस्पिरेशन की क्रिया में मनुष्य ऑक्सीजन O2 गैस ग्रहण करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस का उत्सर्जन करता है, जबकि पौधे श्वसन क्रिया में CO2 गैस ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन O2 गैस का उत्सर्जन करते हैं। दिए गए विकल्प में विकल्प डी सही है, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर अगला है, वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सिंचाई। वर्षा जल संचयन का सबसे मुख्य उपयोग सिंचाई करना है। वर्षा जल को बड़े बड़े टैंक तथा गड्ढों में इकट्ठा कर लिया जाता है तथा इसे आवश्यकता अनुसार कृषि कार्य में सिंचाई इरिगेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर अगला है, चांगपा जनजाति पाई जाती है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में। चांगपा जनजाति लद्दाख में पाई जाती है। प्रश्न नंबर अगला है, ध्वनि ज़्यादा तेज चलती है। दोस्तों निर्वात में ध्वनि ज़्यादा तेज नहीं चलेगी, ना ही पानी में और ना ही हवा में। सबसे ज़्यादा तेज इन सब में लकड़ी में चलेगी। ध्वनि की चाल माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। जैसे जैसे माध्यम का घनत्व बढ़ता जाता है वैसे वैसे ध्वनि की चाल भी बढ़ती जाती है। विकल्प में दिए गए माध्यम में लकड़ी का घनत्व सबसे अधिक है, इसलिए लकड़ी में ध्वनि की चाल सबसे तेज होगी। प्रश्न नंबर अगला है, ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के अक्ष के ऊपर होता है। ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के अक्ष के ऊपर स्थित होता है। पृथ्वी का अक्ष एक स्थित बिंदु होता है, इसके चारों तरफ पृथ्वी घूर्णन करती है, इसलिए स्थित अक्ष के कारण ध्रुव तारा भी स्थिर दिखाई देता है। प्रश्न नंबर अगला है, उत्सर्जन तंत्र किससे संबंधित है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कान। शरीर का वह अंग जहां से अपशिष्ट द्रव्यों का उत्सर्जन होता है उससे उत्सर्जी अंग कहते हैं। वक्र से मूत्र का उत्सर्जन होता है, जबकि फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का उत्सर्जन होता है तथा त्वचा से पसीने का उत्सर्जन अंग होता है, जबकि कान एक ज्ञानेंद्रिय है।
प्रश्न नंबर अगला है, निम्न में से किसका मूल उद्भव स्थान भारत नहीं है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रॉबेरी। आम, केला तथा नारियल का भारत में मूल उद्भव स्थान है, जबकि स्ट्रॉबेरी का उद्भव स्थान यूरोप है। स्ट्रॉबेरी का उत्पादन सर्वप्रथम 1750 में फ्रांस में किया गया था। प्रश्न नंबर अगला है, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में तापमान को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी मानी जाती है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने वाली गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। वायुमंडल में इनकी मात्रा अधिक हो जाने से पृथ्वी से परावर्तित ऊर्जा वायुमंडल के बाहर नहीं जा पाती। परिणाम स्वरूप वैश्विक तापमान की समस्या उत्पन्न हो जाती है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन और CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रश्न नंबर अगला है, निम्न में से किस शहर में स्वायत्तशासी निकाय के रूप में नगर निगम नहीं है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सोनीपत। हरियाणा के सोनीपत जिले में स्वायत्तशासी निकाय के रूप में नगर निगम नहीं है। वर्तमान में सोनीपत को हरियाणा का 10वां नगर निगम बनाया गया है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।